आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराया ध्वज। प्रदेशवासियों को संविधान की उद्देशिका की दिलाई शपथ, साथ ही सभी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मतदाताओं को दिलाई शपथ। नए मतदाताओं को वोटर कार्ड देकर किया सम्मानित। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। पूर्व सीएम हरीश रावत और वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे मौजूद। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सभी को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। केंद्र सरकार ने की पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा। इस बार दिए जाएंगे 131 अवार्ड। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को दिया जाएगा पद्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और इसके साथ ही समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियां भी निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं एवं राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान के निर्माण का महापर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर हमें स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देता है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें। सोलहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोक भवन उत्तराखंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उपस्थित मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई और इस दौरान नए मतदाताओं को वोटर कार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी मतदाताओं से अपील की कि हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित किया जा सके। आज 16th नेशनल वोटर डे में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। सबसे पहले हमने शपथ ली। ये ओथ है, ये ओथ आत्मा से ली, ये अपने राष्ट्र के लिए ली और ये अपने मतदान की जिम्मेवारियों को समझते हुए ली। आज अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज हमने हमारे परिवार के जो युवा हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र हुई है उनको वोटर कार्ड दिए और उनके अंदर में एक अलग ही भावना दिखाई दे रही। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि आज से, इस क्षण से वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन गए हैं। इसके अलावा हमने अपने अधिकारीगण जो मतदान का पूरा तंत्र है उसको संभालते हैं और उसमें जो उत्कृष्टता, एक्सीलेंस का कार्य किया है, पूरे परिवार ने उनको सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई और इस मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को मजबूती मिली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया। ये लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया और हमने अपने वचन को निभाया। एक साल पहले 27 जनवरी 2025 को
राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में 77वां गणतंत्र दिवस भव्य रूप से मनाया गया और आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने जो है ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पींचा सहित दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार की विकासपरक झांकियां भी निकाली गईं। अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति की बात कही। जिलाधिकारी ने सरकारी योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने की बात कही। उधर गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में 10 विभिन्न विभागों की झांकियां का भव्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में प्रथम 3 झांकियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सूचना विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रजत जयंती एवं शीतकालीन धार्मिक यात्रा पर्यटन विषय पर आधारित इस झांकी में उत्तराखंड के 25 वर्षों की विकास यात्रा, तीर्थाटन, पर्यटन की आकर्षक झलक दिखाई गई। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि झांकी में मुखबा गंगा मंदिर, राज्य गठन के 25 वर्ष, होम स्टे योजना, सतत विकास को दर्शाया गया। यह लगातार तीसरी बार सूचना विभाग को प्रथम पुरस्कार मिला है। देखिए, आप सभी, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस जो हमारी अभी झांकी थी, इसका विषय वस्तु हम लोगों ने राज्य का जो 25 वर्ष का रजत उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसकी विषय वस्तु पर बनाया था। जो राज्य की आर्थिकी की वृद्धि दर है उसको दिखाया था। जो आर्थिकी के प्रमुख स्तंभ है, चाहे हमारा योग है, आयुर्वेद है, पर्यटन है, उस सबको हम लोगों ने इस झांकी में समाहित किया था। और लगातार तीसरी बार सूचना विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। संयुक्त निदेशक श्री चौहान जी हमारे उसके नोडल थे और बड़ा अच्छा प्रयास किया उन्होंने। आप सभी को, सूचना विभाग को, पूरे प्रदेश को बहुत बधाई। दिनेशपुर क्षेत्र में गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस मौके पर थाना अध्यक्ष रविंद्र विष्ट और व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग ने थाना परिसर में ध्वजारोहण किया, जबकि क्षेत्र के अन्य सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली और साथ ही आपको बता दें कि बच्चों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस इस भारत की एक खुशी की लहर, पूरे भारत गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आजाद देश, तत्कालीन उस समय हमारे जितने फौजी सैनिक भाई जान निस्वार करके इस लड़ाई को लड़े देश आजाद के लिए, मैं उनको नमन करता हूं, तहे दिल से नमन करता हूं। और उनके सब परिवार, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार खुशहाल रहे। और आज हमारे विजयनगर ग्राम पंचायत में मेरी बाई प्रधान मीना विश्वास, उनके साथ मैं कई स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों के, खासकर हमारे प्राइमरी स्कूलों के हर प्रोग्राम में हम पहुंचे और बच्चों को शुभकामनाएं दी। पूरे देश, सही माने में हम उसी तरफ चले जा रहे हैं जिस तरफ हम कभी गुलामी के जकड़ों में, जंजीरों में जड़े हुए थे, उसी तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि नशे का प्रकोप इतना बढ़ता जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नशे की तरफ ज्यादा ध्यान है लोगों का, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों का ध्यान है, देश की तरफ ध्यान किसी का नहीं है। अपना खींचते खींचते कहीं ऐसा ना हो कि देश एक दिन फिर गुलामी के जंजीरों में चला जाए। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा समस्त क्षेत्रवासियों से कि अपने घर से बाहर निकले और देश की आजादी में जो अपना योगदान देना है, जैसे नशे के खिलाफ अभियान छेड़ करके, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपने देश का नाम। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज का दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और आज इसी उपलक्ष्य में
हमारे विद्यालय में बहुत छात्र छात्रागण अध्यापकगण सभी एकत्रित हुए हैं। बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया इस त्योहार को। सभी बच्चों ने बड़े उल्लास के साथ इस दिवस को अच्छे से मनाया है। गणतंत्र दिवस के आज के शुभ अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी गणमान्य जनों को, सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस सपने को लेकर के लाखों हजारों लोगों ने शहादत दी, स्वतंत्रता के बाद आज के इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम उस सपने की तरफ को जा रहे हैं। हम लगातार उस काम को कर रहे हैं। हम सपने ही नहीं, हम परिणाम की तरफ को जा रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हम अब चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ को हमारी दुनिया, हमारा स्थान है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड है, रेल है, एयर कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर है, संचार के इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लगातार तेज गति के साथ बढ़ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब देश सर्वोच्च स्थान पर पूरे विश्व के अंदर आएगा। संविधान में वैल्यूज इंश्योराइन करी गई है, समानता की, धर्मनिरपेक्षता की, एकता की और निष्पक्ष होकर काम करने की। उसको मैं आशा करता हूँ सभी अधिकारीगण फॉलो करेंगे और मैं जनता से उम्मीद करता हूँ, अल्मोड़ा की जनता से, कि मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों पे भी ध्यान दिया जाए। खटीमा के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां पर सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से देशभक्ति का संदेश दिया। बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। तहसील परिसर में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। तो वहीं वक्ताओं ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग की अपील की। आज गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक बधाई देने के लिए हमारे वीर सैनिक और उत्तराखंड के क्रांति दल और क्रांतिकारी वीरों का यहाँ तहसीलदार साहब के द्वारा, शासन के द्वारा बहुत सम्मानित किया गया। इसमें हमारे जो भी अधिकार हमें स्वतंत्र भारत होने के बाद में मिले थे, उनका पूरा अवगत कराया गया। इसी के साथ में हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। इनके जिन क्रांतिकारी वीरों ने अपने बलिदान दिए, उसके विषय में ये बताया गया। जो हमारे क्रांतिकारी वीरों को अंडमान निकोबार की जेल समूह में वहाँ कालकोठी में और जेल में बंद किया था, उनके अत्याचारों को, उसके विषय में भी हमारे क्रांतिकारी वीरों का बलिदान दिवस के तौर पर उन्हें सम्मान किया गया। सर्वप्रथम 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज तहसील खटीमा में भी स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के वरिष्ठ नागरिक, भूतपूर्व सैनिक और राज्य आंदोलनकारियों के साथ साथ जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके आश्रितों के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। इसके साथ समस्त स्टाफ के द्वारा बड़े हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस को मनाया गया, मिष्ठान वितरण किया गया एवं हमारे वरिष्ठ गुरुजी चिलकोटी जी द्वारा अपने वक्तव्यों से एक ज्ञान का भंडार जो है उनके द्वारा अपने वक्तव्यों से सभी को ज्ञान देते हुए अपने गणतंत्र की महत्ता को बताया गया। इसके साथ मैं आप लोगों का और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देवों की पावन भूमि है यह भूमि है स्वाभिमान की। देवों की पावन भूमि है यह भूमि है स्वाभिमान की। पुरखों की साझी विरासत की यह भूमि है सम्मान की। बोल रहा है गर्वित होकर इस भूमि का एक एक कण। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड।
समानता समरसता का अपना संकल्प निभाया है, जो दे अधिकार बराबर के ऐसा प्रदेश बनाया है। आशाओं को पंख लगे हैं, अब आसान हुआ जीवन, आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। चेहरों पर मुस्कान सजी है, आंखों में है नई तरंग, आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपना उत्तराखंड। दूर कहीं पहाड़ के सुदूर रास्तों तक संवर रहा है अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस ने जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के साथ साथ विधानसभा और राज्य स्तर पर घेराव की रणनीति बनाई है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस को केवल मनरेगा के नाम बदलने से ही आपत्ति नहीं है, बल्कि जी राम जी मॉडल में किए गए विकासात्मक बदलावों से भी कांग्रेस को परेशानी है। चलती एक्टिव देखिए, जिस प्रकार से ये पंचायतें करते नजर आ रहे हैं, बातें करते नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये यही साबित कर रहे हैं कि हमने जो काले कारनामे किए हैं मनरेगा में, उसका पाप वो किस प्रकार से धोएंगे, वो उस चीज की कार्यशाला लगातार कर रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी का जो मॉडल बनकर आया है, उसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन को बढ़ाकर किया गया है। श्रमिकों को जो पहचान मिलने के लिए कार्य है उसको किया गया है, समय से पैसा मिलने पर उनके कार्य को किया गया है। तो इसमें कई चीजों का बदलाव हुआ और वो बदलाव निश्चित तौर पर हमारे श्रमिकों को भाया है। गई थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे नींद सी आ गई एक्टिवा चलाते हुए। चलती एक्टिवा में मैं नींद में, सामने से एक लड़का तेजी से बाइक पे आता, कहता पागल है क्या? तो अब उन्होंने उसके साथ में एक सब्स्टिट्यूट दिया जिससे कह रहे थे गर्मी नहीं होगी इससे। पूरे देश भर में आज गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है। 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देहरादून में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ध्वजारोहण किया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर करण माहरा ने मौजूदा सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं और कहा कि इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस अब आवाज उठाएगी। 1948 तक वाइसरॉय यहाँ रहे माउंटबेटन। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद हमारे हिंदुस्तानी जिनका नाम था राजगोपालाचारी जी, वो यहाँ के वाइसरॉय के रूप में रहे और राष्ट्रपति जो हमारे प्रथम बैठे उसके बाद उनका बैठना हुआ। संविधान को हालांकि 2 महीने पहले नवंबर 2050 के आसपास हम लोग ने स्वीकार कर लिया था, अंगीकृत किया, लेकिन उसके 2 महीने बाद 2026 को 1950 में 26 जनवरी को उसको अंगीकृत किया गया, उसको लागू किया गया। उन सभी उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का आयोजन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान के जसपुर कैंप कार्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड आपदा प्रबंधक सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मातृशक्ति की भी सक्रिय भागीदारी रही। मन की बात के प्रसारण के बाद मुख्य अतिथि विनय रोहेला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी की नीतियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठन की दिशा में अवगत कराया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
मैं आज अपने एक मित्र खड़क सिंह जी के निवास स्थान पर उनके ऑफिस में अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर मन की बात सुनने के लिए हम आए हैं। सभी पार्टी कार्यकर्ता बंधु और मन की बात का कार्यक्रम हम सबके लिए प्रेरक कार्यक्रम है। देश के प्लेटफार्म पर उस व्यक्ति को सम्मान देने की प्रधानमंत्री जी की पहल है जो तमिलनाडु में सफाई कार्यक्रम कर रहा है, इंदौर में सफाई कार्यक्रम कर रहा है, मध्य प्रदेश में कर रहा है और अनेक पर्यावरण और वन से जुड़े हुए व्यक्ति जिनकी कोई चर्चा नहीं करता उनको भी प्रधानमंत्री चर्चा अपने कार्यक्रम में करते हैं। आज अपनी संस्कृति पूरे विश्व में फैल रही है। बंगाल की जो संस्कृति है मलेशिया में है और इन्हीं अनेक संस्कृतियों के गठजोड़ से पूरा भारत विश्व भर का भारत बन गया है। ऐसा प्रधानमंत्री जी का प्रयास इस मन की बात के कार्यक्रम के अंतर्गत होता है जिसमें मिलेट की भी चर्चा होती है, सफाई की चर्चा होती है, स्वच्छता अभियान की चर्चा होती है, पर्यावरण की चर्चा होती है, आधुनिकता की चर्चा होती है, संस्कृति की चर्चा होती है, पर्यटन की चर्चा होती है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर वक्फ बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी मदरसों और मस्जिदों में झंडारोहण का ऐलान किया गया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून के माजरा स्थित मदरसा जामिया उल उलूम में भी झंडारोहण किया गया है। झंडारोहण के बाद मदरसे के बच्चों ने भारत माता के जयकारे लगाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान बच्चों में जबरदस्त राष्ट्रभक्ति देखने को मिली। शादाब शम्स ने आगे कहा कि मुस्लिम समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अब मुस्लिम समाज न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है बल्कि राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के माध्यम से ऐलान किया गया था कि तमाम मस्जिद, तमाम मदारिस, तमाम खानकाहें, तमाम ईदगाहों पर जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं वक्फ की वो झंडारोहण करेंगी और मुझे भी सौभाग्य मिला देहरादून के जामियतुल उलूम मॉडर्न मदरसे में मैं भी गया और झंडारोहण किया और मुझे खुशी है कि मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेटियों ने बहुत सुंदर गान किया और मुस्लिम अब बदल रहा है, मुस्लिम समाज अब बदल रहा है, वो अब एजुकेशन की तरफ आ रहा है। पर्यावरणविद अनिल जोशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले तमाम गैर राजनीतिक संगठनों ने अंकिता भंडारी मामले में अनिल जोशी की एंट्री पर सवाल खड़े किए, तो वहीं अब अधिवक्ता विकेश नेगी ने बड़ा आरोप लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण की आड़ में अनिल जोशी पर साल के जंगल पर कब्जा करने की बात कही है। साथ ही पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी सहित अन्य को 2011 में दिए गए पट्टे को रद्द करने की भी मांग उठाई है, जिसका शिकायती पत्र मुख्य सचिव राजस्व विभाग और जिलाधिकारी देहरादून को भी भेजा गया है। मैं आज अपने एक मित्र खड़क सिंह जी के निवास स्थान पर उनके ऑफिस में अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर मन की बात सुनने के लिए हम आए हैं। सभी पार्टी कार्यकर्ता बंधु और मन की बात का कार्यक्रम हम सबके लिए प्रेरक कार्यक्रम है। देश के प्लेटफार्म पर उस व्यक्ति को सम्मान देने की प्रधानमंत्री जी की पहल है जो तमिलनाडु में सफाई कार्यक्रम कर रहा है, इंदौर में सफाई कार्यक्रम कर रहा है, मध्य प्रदेश में कर रहा है और अनेक पर्यावरण और वन से जुड़े हुए व्यक्ति जिनकी कोई चर्चा नहीं करता उनको भी प्रधानमंत्री चर्चा अपने कार्यक्रम में करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।